अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफ़ुल अमीनुल करीम। मुझसे पेशतर बावकार लहजे के बावकार शायर अंदलीब गुलशन मदीना हज़रत मोहम्मद अली ज़िदा मजबहू से मुसलसल बहुत देर तक अपने आका जान रहमत की बारगाह में उनकी जानिब से पेश किए गए खिराज अक़ीदत को मुलाहिज़ा किया है। अल्लाह उनके पढ़ने में और खुलूस पैदा फरमाए। नक़ीब अहले सुन्नत शहज़ादे शेरो अदब हज़रत कफ़ील अंबर अपनी मेहनत जिद्दोजहद लगन और अपने फन से अटूट रिश्ते के निभाव की बुनियाद पर हर दिन एक नए अंबर के चमकते हुए सूरज और सितारे को अपनी कामयाबियों के गले का हार बना रहे हैं। अल्लाह कामयाब से कामयाब तर करे। मेरे अजीज दोस्त, फाजिल दोस्त, मुहिब्बे गिरामी वक़ार अल-जामिअतुल अशफ़िया मुबारकपुर के मुआसिर अजीज छोटे भाई हज़रत मौलाना अबू नसर साहब क़िबला को और भी खूबसूरती के साथ उस गुफ्तगू को आपकी अंजुमन में चराग़े हिदायत बनाकर रोशन करने की तौफीक बख्शे, जिसकी उम्मीद इनके लहजों से हम जैसों को करनी चाहिए। बहुत अच्छी तकरीर, बहुत खूबसूरत तकरीर आपने की। रात की आखिरी घड़ी है। हकीकत यही है कि तकरीर का वक्त है, मगर कुछ ऐसा माहौल हमारे अजीज भाई ने दिया है कि इस वक्त के रिवायती जलसों की दीवारें हिल रही हैं, मगर हमें खुशी है कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हाफिज मिल्लत, हुजूर सरकार सुरकाही अपनी कब्र में आज कुछ खुश हो रहे होंगे कि ऐसे भी जलसे इस दौर में हो रहे हैं। वरना अब तो मामला ये है कि नाम पूछा जो एक शायर से, हंस के बोले कि बू अली पुख है। मैंने पूछा कि पुख से क्या मतलब? हंस के बोले मेरा तसल्लुख है। दिन को रात कहना इस वक्त आर्ट है, झूठ को सच बताना इस वक्त फनकारी है। दूर दूर तक सच्चाई को आप तलाश कीजिएगा, अगर मिल जाए तो अपने मुकद्दर पर नाज कीजिए, वगरना सिर्फ और सिर्फ रियाकारी, दिखावा, तसन्नु, मुलम्मा साजी, बनावट, यही चीजें देखने को मिल रही हैं।
अल्लाह हम सबों को साहिबे ईमान बनाए। जो लोग सुनना चाहते हैं वो थोड़ा सा चेहरे पे निखार लाएं ताकि हम भी कुछ देर तक आपकी खिदमत कर सकें। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। खतीब अहले सुन्नत अजीज गिरामी हजरत मौलाना शमसुद्दीन साहिल साहब क़िबला आपकी कमेटी के जज्बात का तर्जमान बनकर बजरिया मोबाइल मुझसे गुफ्तगू फरमा हुए। मैं उनकी पाकीज़ा दावत मोहब्बत की पगडंडियों पे चलकर आपकी समातों के मैदान में हाजिर हूँ। अल्लाह करे मेरी गुफ्तगू आपकी समातों के जुज़दान की वो तफसीर बन जाए जो बुजुर्गों की पाकीज़ा सुन्नत और रविश है। पढ़े लिखे लोग स्टेज पर बैठे हुए हैं, मैं बहुत छोटा मौलवी हूँ। शोहरत की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता है और पैसे की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता है। ए बाबू लाल, बड़ा वो होता है जिसका दिल गनी हो जाए। दिल ही डुबोए दिल ही तिराए, दिल सा दोस्त न दिल सा दुश्मन, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। कफील भाई बहुत अच्छे नकीब हैं, मोहम्मद अली भाई बहुत अच्छे शायर हैं, हज़रत अल्लामा अबू नस्र साहब बहुत अच्छे उस्ताद हैं। मुझको भी लोग इसी तरह के अलक़ाब व आदाब से नवाजते हैं, मगर सच्चाई यही है कि उम्र के 44 साल हो गए, मैं अभी तक खुद को तलाश कर रहा हूँ। मुझे अपना पता नहीं मिला कि मैं क्या हूँ। हाँ, सुना है बुजुर्गों से न होना आयन होना है। अब नजर भाई आप नहीं भी उठाते तो उसमें मुझको कोई शक नहीं है कि हम लोग जानते हैं कि क्या है। मुझे ये तो मालूम है आदमियत आदम से चली। आदम आ गया दम, जब दम आया आदम, और आदमी से जितने दम, आदम से जितने दम निकले वही सब हो गए आदमी। मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ, लगे कि सुन रहे हैं, बस इतना ही लगे मुझको। आदमियत आदमी आदम से, ये तो मुझको मालूम है। अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला को जाहिर फरमाया, हजरत आदम को पैदा किया, फिर हजरत आदम की ख्वाहिश पर सुकून दिल के लिए, करारे जां के लिए उन्हीं की हड्डी से हजरत हव्वा को पैदा किया। उसके बाद शीश आए, नूह आए, जकरिया आए, इस्माइल आए, इब्राहिम आए, सब आए। आदमी की इब्तिदा कहां से हुई ये बात मालूम है, मगर ये बात मुझे नहीं मालूम है कि कुत्तों की नस्ल कहां से चली। मुझे नहीं मालूम। कुत्ते घूम रहे हैं हर जगह, मगर नस्ल का मुझे पता नहीं कि कहां से कुत्तों की नस्ल चली। गधों की नस्ल कहां से चली मुमकिन है कफील अंबर साहब को मालूम हो, मुझको पता नहीं। मुर्गियों की नस्ल कहां से चली मुफ्ती साहब को मालूम हो, मुझको पता नहीं है। मगर ये मालूम है कि कुत्ते भी बच्चे पैदा करते हैं तो अपने बच्चों की परवरिश का ख्याल रखते हैं। मुर्गियां भी अपने परों से अंडों को गर्म करने के बाद 20 दिन में बच्चे निकालकर अपने बच्चों की परवरिश का पूरा ख्याल रखती हैं। ये तो मुझको मालूम है
कि हर कोई अपने खानदान को आगे बढ़ाने के खातिर अपने बच्चों और बच्चियों की परवरिश और उसको आगे बढ़ाने की फिक्र रखता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो गधा हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो बकरी हो। जब वो भी ये काम करते हैं और हम भी यही काम करते हैं तो फिर हम में और कुत्तों में फर्क क्या है? मैं बहुत खुले लफ्जों में बोल रहा हूं, क्या फर्क है हम में और गधों में? हाँ, इतना तो सुना है कि अगर आपकी बस्ती में कोई आवारा हो जाए तो लोग कहते हैं कि वो आदमी नहीं गधा है, मगर कभी किसी ने गधे को नहीं कहा कि आदमी है। अगर कोई बहुत ज्यादा आवारा गलियों में घूमता है तो लोग कहते हैं वो आदमी है कि कुत्ता है, मगर कोई कुत्तों से नहीं कहता है कि वो आदमी है। मैं इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा हूं कि आप आदमी नहीं हैं, आदमी हैं मगर आदमियत से गाफिल हैं। इंसान को गधा कहा जा रहा है, गधे को इंसान नहीं कहा जाता। वो गधा है, गधों की नस्ल बढ़ती है, मगर गधों के लिए कोई रसूल नहीं आया। रसूल आया है तो मोमिनों के बीच मोमिनों की हिदायत के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए। फिर क्या फर्क है? हाँ, ये मैंने जरूर सुना है, पढ़ा है कि अगर कुत्ता सच्चों की सोहबत इख्तियार कर ले तो सच्चों के साथ वो कुत्ता भी जन्नत में चला गया। आखिर हम में वो कौन सी चीज है जिसकी बुनियाद पर हम जानवर के करीब हो रहे हैं? क्यों हम टूट रहे हैं? अगर हम इस पर गुफ्तगू थोड़ी देर कर लें, सुन लें, समझ लें तो मुझे लगेगा कि जलसे का मकसद मुकम्मल कामयाब हुआ। अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा। हम कहते हैं ना, सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा। आखिर मरहबा क्यों कहते हैं? आने वाले रसूल ने जरूर आलम इंसानियत में हिदायत का वो चराग रोशन किया जिस चराग के उजालों से हम फायदा उठाने की बुनियाद पर कहते हैं सरकार की आमद मरहबा। 12 महीने में सिर्फ एक ही महीना ऐसा है जिस महीने में अंदर का इंसान बेचैन होकर कहता है सरकार की आमद, मुख्तार की आमद मरहबा। आखिर मेरे रसूल आए मिशन के साथ, तो उस मिशन को किस तरह लोगों तक पहुंचाया? और अगर हम उस तरह नहीं पहुंचाते हैं तो ये झूठी कहानी है कि हम नाइब रसूल, ये हम भी बेवकूफों की जन्नत में हैं और आप भी बेवकूफों की जन्नत में चहलकदमी कर रहे हैं कि हम आका के इल्म के वारिस हैं। मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए हैं, बावकार लोग हैं, कफील भाई हैं, हमारे अहमद अली साहब। अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इद बअस फीहिम रसूला, ऐसे रसूल को भेजा जिसकी शान ये है कि वो अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है। नंबर 1, अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है। आने वाला रसूल किस तरह? जुबान से भी तिलावत करता है, किरदार से भी। दूसरी चीज वयुज़क्कीहिम, सिर्फ कुरान की तिलावत करता ही नहीं है बल्कि जिन लोगों के सामने मुस्तफा ने कुरान की आयतों की तिलावत की उनके दिलों को भी साफ कर दिया। 2 चीज। तीसरी चीज वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और मुस्तफा अपने दीवानों को किताब का इल्म सिखाते हैं। नंबर 4 वल हिकमा, और मुस्तफा इल्म के साथ साथ हिकमत भी सिखाते हैं।
जब तक ये चार चीजें हमारे किरदार में नहीं होंगी, हम आलिम कहलाए जा सकते हैं, मुफ्ती कहलाए जा सकते हैं, वाइस कहलाए जा सकते हैं, मगर हकीकत ये है कि वारिसे रसूल नहीं कहलाए जा सकते। अगर सुभान अल्लाह कहिए तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ देखिए, मैं ये हमारे मोहम्मद अली भाई ये भी समात को चुटकियों में आसमान बनाते हैं। कफील साहब अगर निकाबत के जुमलों की शोला सामानिया पेश कर दें तो आपकी समात के खिरमन जलकर खाशाक की सूरत में बदल जाए। हर एक को हुनर आता है, मगर सिर्फ हुनर दिखलाने का नाम जलसा नहीं है, दिल की दुनिया को संवार लेने का नाम जलसा। वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आखिर मुस्तफा की जिंदगी क्या थी और कैसे संवारा। 1 घंटे की गुफ्तगू 10 मिनट मेरा हो गया। कफील भाई, हिकमत की एक बात याद आ गई, सरकार की हिकमत दिखलाता हूं। अगर मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह बोल दे तो मजा आ जाए। नहीं ऐसे कहां से बोलिएगा, पहले मैंने मुस्कुराने की बात की। मुस्कुरा दीजिए, उसके बाद हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हिकमत किसे कहते हैं? और सरकार फरमाते हैं अल हिकमत बालतुल मोमिन, ये हिकमत ईमान वालों की गुमशुदा पूंजी है। इस पूंजी को लेकर आगे बढ़ो ताकि कामयाब हो। मकसद कामयाब होना है ना। जलसे क्यों कर रहे हैं? मकसद है कामयाब होना। तिजारत क्यों करते हैं? मकसद है कामयाब होना। मुकर्रिर क्यों बनते हैं? मकसद है कामयाब होना। इंजीनियर क्यों बनते हैं? मकसद है कामयाब होना। मोमिन है आप, मोमिन का मकसद है कामयाब होना। ये कैसे कामयाब होंगे आप? इसके लिए क्या लाहे अमल आपके पास है? क्या चार्ज शीट आपके पास है? क्या निजाम मुरतब किया है आपने? सुबह आपकी कैसे गुजरनी चाहिए, शाम आपकी कैसी गुजरनी चाहिए, रात आपकी कैसी गुजरनी चाहिए? अगर आप 24 घंटे का सर्वे कीजिएगा और मैं पूछूंगा कि आपने नमाज पढ़ी, तो इतने लोगों में 5-10 आदमी होंगे वो कहेंगे हाँ मैंने पढ़ी। बाकी लोगों ने क्यों नहीं पढ़ी? ये मुझको बोलने की जरूरत नहीं, ये आपको सोचने की जरूरत है। तिबरानी शरीफ की हदीस पाक का टुकड़ा है, सुना दूं? सुना दूं मेरे भाई? तेरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुनो, हदीस पाक का एक टुकड़ा है। सरकार फरमाते हैं वकाना यौमल क़ियामह मा क़ारून व हामान व शद्दाद व अब्दुल्लाह इब्न उबई, वो लोग जो जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं, कयामत के दिन उसका मामला कारून के साथ, हामान के साथ, शद्दाद के साथ, मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह इब्न उबई के साथ, जो जानबूझकर नमाज छोड़े। कौन सुन्नी मुसलमान चाहता है कि मेरा हश्र हारून के साथ, कारून के साथ, शद्दाद के साथ? हर कोई चाहता है कि मेरा मामला कयामत के दिन सिद्दीक़ अकबर के साथ, उमर फारूक के साथ, उस्मान गनी के साथ, मौला अली के साथ। मेरी हश्र में जब हम उठे तो मेरा रिश्ता गरीब नवाज की चौखट से होकर जाए, महबूब इलाही के आस्ताने से होकर जाए। अगर ये सोचते हैं तो सिर्फ सोचिए मत, सोच को अमली लिबास पहनाने के लिए अपनी आबादी की मस्जिद को सजदों से मुज़य्यन कीजिए। नमाज पढ़िए, दिलों की कुदूरत को निकालिए। ये दिल है ना, दिल ही सब कुछ है। दिल ही दुनिया की तरफ भेज देता है, दिल ही आखिरत की याद में भेज देता है। अजीब चीज है दिल। सरकार फरमाते हैं इन्न फिल जसदी लमुदग़ह इदा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु
अला वहियल कल्ब, सुनते हो सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, मेरे दीवानों सुनते हो, सुनो सुनो, गौर से सुनो, जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, जब वो सुधर जाता है पूरा दिल सुधर जाता है, जब वो बिगड़ जाता है पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। सुनो, उसी गोश्त के लोथड़े का नाम दिल है। दिल बिगड़ जाए तो सब बिगड़ जाए, दिल सुधर जाए तो सब सुधर जाए। हमने दिल का इलाज नहीं किया। कीना मेरे दिल में, हसद मेरे साथ, जलन मेरे साथ, वहशत मेरे साथ, किसी की मकबूलियत से तकलीफ मेरे साथ। भाई कफील इतना कामयाब क्यों हो गया? मुझे हसद हो गई। हसद नहीं, मुझे खुशी होनी चाहिए कि अल्लाह ने कफील को कामयाब। मोहम्मद अली इतने मकबूल कैसे हो गए? मुझे हसद क्या करना है? हसद करेंगे तो उनका बिगड़ेगा क्या? अपना दिल जले। लेकिन जब कहेंगे अल्लाह का शुक्र है कि मोहम्मद अली कामयाब हो गया, तो मेरे दिल में भी खुशियों के गुलाब खिल उठे। दिल का इलाज करो। दिल बड़ा गंदा है, कीना है यहीं पर, हसद है यहीं पर, जलन है यहीं पर, नफरत है यहीं पर, वहशत है यहीं पर। और जब ये साफ हो जाएगा ना, तो फिर कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह। बस इस तरह सुनिए, हमको कुछ अभी करना नहीं है। हम तो इस माहौल में भी अपनी गुफ्तगू से आग लगा सकते हैं, मगर आग लगाकर बुझाना कम। तो पहले ही अगर ठीक ठाक है तो लगाना क्या है और बुझाना क्या है ना? 3-4 शेर हम भी सुना देंगे, मिजाज बन गया तो। मोहम्मद अली भाई की तरह आवाज नहीं है तो क्या हुआ? मगर फर्क दोनों में क्या है? मोहम्मद अली भाई से 2 साल के बाद मुलाकात हो रही है। पहली मुलाकात जब हुई थी, फिर बीच में लॉकडाउन का मामला आ गया, मगर उस वक्त कुंवारे थे। अब जब मुलाकात हुई है तो शादीशुदा है। मगर खुशी इस बात की है कि पहले जितना अच्छा पढ़ते थे, शादी के बाद उससे अच्छा पढ़ रहे हैं। ये खुशी की बात है। कफील अंबर को भी मैं कह रहा हूँ, भैया अल्लाह वो बनाए कि तुम भी शादी कर लो, सरकार की सुन्नत के धागों में बंध जाओ। उसके बाद समझ में आएगा कि भाईजान आपने वो काम मेरा नहीं किया, वो काम मेरा नहीं किया। मैं दुआ कर रहा हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। शादी के बाद घर के अंगनाइयों में बच्चों के शोर आए, फिर आप खोलोगे किताब के कुछ शेर निकालें। उधर से बेटा बोलेगा टाफी चाहिए, उधर से बेटी बोलेगी खिलौना चाहिए, उधर से बेगम बोलेगी चलिए बाजार जरा सा बाबू का वो खरीदना है। तब समझ में आएगा कि मौन ओमान जो कहते थे अब सही साबित हो रहा है। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि जल्दी से तुम शादीशुदा हो जाओ। जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अब जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मिजाज बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ किसी मिजाज में कुछ बात आपसे हो जाए। तो भाई अहमद अली भाई की तरह न मेरे पास सुर है, न वो ताल है, न वो रिदम है, न वो गला है, मगर जैसा भी है मेरा अपना गला है। मैं भी शायरी कर लेता हूँ, ये भी नहीं कह सकता बुजुर्गों के करम से कि टूटी फूटी करता हूँ, ठीक ठाक शायरी कर लेता हूँ। मगर इस वक्त मैं अपनी शायरी नहीं पढ़ूंगा, बल्कि मेरे मखदूम ज़ादे इस कलाम को बहुत पढ़ते हैं। कफील भाई समझ जाएंगे। पाकिस्तान के शायर का कलाम है, बड़ा मशहूर है। 2-3 शेर कहिए तो सुना देता हूँ। जरा मुस्कुरा कर बोलिए ना सुभान अल्लाह। शेर पेश कर रहा हूँ,